नमस्कार। आज बात करते हैं जो मणिपुर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आज जो है वहाँ पे जो फैक्ट्स गैदर करने की कोशिश करी कोर्ट ने और बेसिकली चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने ये पूछा कि भाई आप हमें ये बताइए कि जब इंसिडेंट किस तारीख को हुआ, एफआईआर किस तारीख को लॉन्च हुई और उसके इतने दिनों बाद आप अब एक्शन ले रहे हैं उस पर। तो ये एफआईआर आप मान लीजिए ज़ीरो एफआईआर भी थी क्योंकि वो लड़की जो है जो विक्टिम थी वो वहाँ नहीं जा पा रही थी कंसर्न उसमें, तो आपने उसको ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया? अब इसका कोई इनके पास जवाब नहीं था। जवाब होगा भी कैसे, क्योंकि इनको ये तो दबा के बैठना चाह रहे थे। अब वो कहने लगे कि साहब जब वीडियो वायरल हुआ तब कर रहे, तो मानी भी बात है कि भाई तब तक आप क्या कर रहे थे? ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर जैसे ही लिखाई जाती है उसके मतलब तुरंत नेक्स्ट डे या एटलीस्ट 2-3 दिन के अंदर उसको तुरंत ट्रांसफ़र करना चाहिए। मतलब ये जहाँ पे उसका ओरिजिन है, जहाँ का जिस पुलिस स्टेशन को बिलोंग करती है, जहाँ पे जानी चाहिए। तो ऐसा इस केस में पता नहीं कितने केसों में नहीं हुआ, वो उसका भी कोई डिटेल नहीं। तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे थे लोग, वो पिकनिक मनाने आए हुए थे। मतलब ना वो किसी बात का जवाब देना चाहते हैं, ना वो कुछ और, या तो वो कोर्ट को बिल्कुल सीरियसली ले नहीं रहे। मगर एटलीस्ट आप अपनी कंट्री को तो सीरियसली लीजिए। ये एक स्टेट है, इंडिया का स्टेट है जो जल रहा है ना। आपका दायित्व है, आप कंट्री को बचाएंगे, कंट्री के स्टेट को बचाएंगे या आप अपनी सरकार को बचाएंगे? भाई सरकार ने तो गलतियां करी हैं, दिख रहा है, मगर आपको कम से कम ओन अप तो करना चाहिए। उसकी झूठ मूठ वाले बयान तो नहीं देने चाहिए वहाँ खड़े होकर। एनीवे, अब उम्मीद तो यही है कि इसमें कमेटी इनफैक्ट 2-3 बननी चाहिए मेरे ख्याल से। एक कमेटी तो जो फैक्ट फाइंडिंग हो, जिसको कुछ पावर्स हो कि वो वहाँ जाके विटनेसेस को भी मतलब ओवरसी कर पाए, क्वेश्चनिंग कर ले और अपने सामने सब एविडेंस गैदर करे, पुलिस वालों को भी बुला सके। और दूसरी कमेटी ऐसी होनी चाहिए कि ये जो जिनके वो 164 में जो बयान नहीं हुए हैं उनको मतलब वो ओवरसी करे, क्योंकि विक्टिम्स नीचे आ नहीं पा रहे हैं फॉर फियर ऑफ बीइंग किल्ड। बिकॉज ऐसे ही एक जो आ रहा था नीचे वहाँ पे किसी पेशेंट के, उसकी एम्बुलेंस जला दी गई इम्फाल से थोड़ी दूर, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो बताइए, अब ऐसी अगर हरकतें होंगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अपना बयान दर्ज कराने? वहाँ बॉडीज़ क्लेम करने नहीं आ पा रहे हैं लोग जो इम्फाल में स्टोर्ड हैं वहाँ मॉर्चरी में। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कुछ ऐसी कमेटी जाए जो अपने सामने वो जहाँ पे विक्टिम्स हैं उनके घर पे जाके ही बयान मतलब नोट कराया जाए, क्योंकि और कोई चारा है नहीं। और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब अभी तो पता ही नहीं कि वहाँ हो क्या रहा है। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाएगी, हाई पावर कमेटी जिसको अपॉइंट करेंगे, वो वहाँ पे जाए, अपनी रिपोर्ट गैदर करे और बीच में इंटरिम रिपोर्ट अपनी कोर्ट को देती रहे। और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग इसमें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको छोड़ा फिर वही हाल होगा ये जो रेसलर वाले केस में हुआ था। देख लिया ना आपने, वो इंसान कितना मुस्कुरा घूम रहा चारों तरफ। तो अगर आप उसका आउटकम ऐसे ही चाहते हैं तो भैया फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। बट आई एम श्योर द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट मतलब डू दिस, बिकॉज इट हैज़ हर्ट देयर कॉन्शियंस ऑल्सो। सो आई मीन सो मोटो कॉग्निजेंस इसीलिए लिया गया है। एंड आई एम होपफुल कि देखिए वहाँ के लोग भी एक रिलीफ चाहते हैं, एंड दे विल ओनली गेट रिलीफ, ऑल ऑफ देम इनफैक्ट। बोथ कम्युनिटीज़ आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस, ये जो वहाँ पे चल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही, बट वो क्योंकि इन्होंने इतना वहाँ पे वेनम और हेट वहाँ बो दिया है कि वो दोनों
कम्युनिटीज़ अपना एक दूसरे को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया। वो सब तो धीरे धीरे ही जाएगा। आज ही मैं एक फ़ुटबॉलर का इंटरव्यू देख रहा था जो मणिपुर का रहने वाला है, कुकी कम्युनिटी का है, बेचारा इंडिया के लिए खेलता है और उसका इंटरव्यू NDTV पे मैंने पोस्ट भी किया है। वो बेचारा खेल रहा था, उसको तो पता ही नहीं, और वो उसका घर जला दिया गया यहाँ पे। उसकी फैमिली रिलीफ कैंप में रह रही है, बट ही स्टिल होपफुल। अब वो कह रहा है, वो 2 महीना तो बेचारा वो कुछ ना खेल पाया ना कुछ, ही वॉज इन शॉक। अब थोड़ा थोड़ा रिकवर करके ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया टीम अगेन। तो देखिए, आप नॉर्मलसी तभी आएगी जब आप नॉर्मलसी आने देंगे, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल विफल सरकार है। जैसे कि पार्लियामेंट में ये लोग भाग रहे हैं दाएं बाएं, कुछ कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते, रूल में ही चिपकाए हुए हैं कि नहीं इस रूल में होगा, उस रूल में होगा। अरे इतने दिनों से आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि रूल क्या होगा। जब वो एक ऑपोजिशन के वो कह रहे हैं कि भाई आप सारी बिजनेस बाकी वो कर दीजिए, अभी तक तो चर्चा कब की हो भी गई होती, और क्यों नहीं आप उसमें करना चाहते हैं? भाई इमरजेंसी प्रोविज़न है, उसमें रूल दिया हुआ है जिसमें कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में है ये रूल, दोनों में आप चर्चा करा लीजिए। शॉर्ट डिस्कशन क्यों आप चाहते हैं? तो इसीलिए ये मामला फंसा हुआ है, और दोनों ही स्पीकर अड़े हुए हैं। तो ऐसी अड़ियल सरकार से आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं? तो दे आर नॉट बॉदर्ड कि वहाँ मणिपुर में क्या हो रहा है, किसको क्या होगा। सो इट्स माई सिंसियर अपील कि सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कुछ कर सकता है, बिकॉज आप देखिए इनके ऊपर छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है। दे हैव एक्चुअली लॉस्ट इट, एंड ये आने वाले समय में दे विल बी किक्ड आउट एब्सोल्युटली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये पीपल हैव सीन ना, लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि भाई ये लोग किसी काम के नहीं, और इंस्टेंस आफ्टर इंस्टेंस ये प्रूव कर रहा है। बस वो अपना इमेज चमकाने के चक्कर में और वो लोगों को भड़काने के चक्कर में, और जो भड़क जाए वो इनको वोट दे देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मैं पूरी उम्मीद लेकर ये कोशिश कर रहा हूँ, और मैं विश कर रहा हूँ कि जो मणिपुर के लोग हैं उनको जस्टिस मिलेगी आखिर, एंड दे विल नॉट फील डिसअपॉइंटेड, एंड दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। जय हिंद, जय भारत, जय मणिपुर।